कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था 27% ओबीसी आरक्षण। आपको बता दें कि विधानसभा से 27% ओबीसी आरक्षण के विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया और राज्यपाल उन्होंने यहां पर विधेयक में कुछ गलतियों को बताया था, कुछ त्रुटियां उस विधेयक में थी, जिसके वजह से उसे वापस से राज्य सरकार के पास भेज दिया गया। आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद जी, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे, क्योंकि आज इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के। मैम, आप लोगों ने विधेयक यहाँ पर पारित कर राज्यपाल के पास भेजा, उसमें त्रुटियां थी, उसे वापस से राज्य सरकार के पास भेज दिया गया। उसको लेकर के क्या कुछ अभी फिलहाल किया जा रहा है? देखिए, मुझे त्रुटियों का तो नहीं पता क्या त्रुटियां थी, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि झारखंड जब से अलग हुआ है तब से यहाँ पे सिर्फ ओबीसी समुदाय के लोग वंचित हुए हैं, मूलभूत अधिकार से वंचित हुए हैं। कहीं भी आप देखिए तो जनरल सीट और भी सीट्स जो हैं वो निकल जा रहे हैं, लेकिन ओबीसी का बद से बदतर हालत होता जा रहा है। आप जानते हैं कि ओबीसी वर्ग की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वो वर्ग हमेशा से ही पिछड़ा रहा है, हमेशा से ही शैक्षणिक रूप से बोल दीजिए या फिर सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से, आप देखिए हर तरह से पीछे ही आपको आज भी बहुत उनका हालत ख़राब रहता है। मूलभूत जो सुविधा है कई लोगों के पास नहीं है। उसके बाद भी ओबीसी वर्ग के बाद आने के बाद भी आप देखिएगा कि कहीं भी राज्य में ऐसा व्यवस्था राज्य बनने के बाद नहीं किया गया कि उनको भी न्यायपूर्वक अधिकार मिल सके। और हमारी सरकार ने कोशिश ज़रूर किया। हमने बोला था कि ये 9वीं अनुसूची में भेजने से, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार है उनका मंशा नहीं है ओबीसी को आरक्षण देने का, इसलिए हम लोग को इसे जिस तरह से ईडब्ल्यूएस पास हुआ है लोकसभा में, वो तो 9वीं अनुसूची में नहीं भेजा गया, वो डायरेक्ट कर दिया गया और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ही कहना रहता है कि 50% मेरा जो मतलब रिजर्वेशन का जो सीमा जो तय किया हुआ है वो 50% है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी जो सीमाएं पार हो रही हैं ईडब्ल्यूएस के बाद, सीमाएं जो पार हो रही है, तो इसमें क्या सिर्फ ओबीसी को ही मतलब वंचित रखा जाएगा इन सारे चीज़ों को रखते हुए? तो इसका एक मतलब ये बहुत गंभीर विषय है और इसमें बिल्कुल गंभीरतापूर्वक सरकार को भी हमने आग्रह किया है और कि इस बार विधेयक हम लोग फिर से दोबारा इसको अपने विधानसभा में पास करके सीधा इसको ऑर्डिनेंस, मतलब अपना जो व्यवस्था है हम लोग अपनी व्यवस्था को इस्तेमाल करते हुए इसको लागू करें। मैम, आपने राष्ट्रपति से भी आज मुलाकात की है 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के, उनसे क्या कुछ चर्चा हुई, उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है? देखिए, हमारे 2 विषय में चर्चा हुई है, एक ओबीसी आरक्षण को लेके और एक यहाँ पे विस्थापितों की क्या हालत हो रही है, क्योंकि उनको मॉनिटर करने वाला कोई भी अधिकारी नहीं है। अधिकारी इसलिए डरते हैं, प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि पावर मिनिस्टर का कॉल आ जाता है और मतलब यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको प्रेशर डाला जाता है। वो प्रेशर में आके फिर अपने से नीचे के पदाधिकारी हैं उनको प्रेशर में डालते हैं। अवैध काम चलता रहता है, बस ये हवाला दिया जाता है कि कोयला अगर नहीं पहुँचा तो फिर बिजली चला जाएगा। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब घोर अन्याय से गुजर रहा है। उनको प्रताड़ना हो रहा है, वो अपना अधिकार से भी वंचित कर दिया जा रहा है, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रहा है। और इस तरह का नीति, इस तरह का कार्य से तो हमारा राज्य का, हमारा देश का विकास किस तरह से इसको देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा झारखंड, तो आप जानते हैं कि मिनरल रिच रिसोर्सेज है, जितना मिनरल रिच है उतना ही यहाँ के लोग को दमन किया जा रहा है, उतना ही यहाँ पे मतलब लोग कहते हैं कि ये श्राप है। आपके ज़मीन के नीचे अगर कुछ भी मिनरल्स है तो आपके लिए ये श्राप है, क्योंकि आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा है। यहाँ पे कंपनी मनमानी करती है, आपको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आप किसान हैं तो आपका तो एम्प्लॉयमेंट आपका एक जैसा किसान है, लेकिन किसान का ज़मीन भी छीन लिया जाता है, उसको कुछ रोज़गार में भी नहीं दिया जाता है, तो ना उसके पास ज़मीन है ना रोज़गार है, तो उसका क्या जीवन कटेगा एक मामूली कंपनसेशन से। तो कई तरह की चीज़ें, और लोग भी मतलब लोगों का भी विश्वास दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। अधिकारियों पे भी विश्वास ख़त्म होते जा रहा है कि अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं। अब इसमें एक बड़ा पहल करने का ज़रूरत है ताकि हम
विस्थापितों को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा, न्याय दिलाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा हल निकालें हम, ताकि उनको उचित मुआवजा मिल सके, कंपनसेशन मिल सके। आरक्षण को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर? जी, वो भली भांति अवगत है और वो कह रही थी कि मुझे पता है यहाँ पे ये पुराना समस्या है, और हम आवेदन भी दिए थे उनको, तो उन्होंने बोला कि मैं इस पे देखूँगी। और मैम, जो सरना धर्म कोड का मामला, जो विधेयक जो है वो भी केंद्र सरकार के पास है, क्या उसको लेकर के भी कुछ चर्चा हुई है आपकी? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को लेके राष्ट्रपति महोदय के पास ज़रूर ये बात रखे हैं, और क्योंकि हमारा, जो आप जानते हैं कि माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय इस राज्य से बहुत उनको लगाव है, वो भी आदिवासी हैं, तो ज़रूर इस पे मुझे विश्वास है कि वो एक बार ज़रूर इस पे पहल करेगी, हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि ये हमारे झारखंड के भावनाओं के अनुरूप ये चीज़ है, और उनका भावना झारखंड वासियों के भावनाओं के अनुरूप मिलता जुलता है, तो वो ज़रूर चाहेंगी कि यहाँ पे सरना धर्म कोड लागू हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे तमाम बातों पर चर्चा की, चाहे विस्थापित की बात हो, चाहे 27% ओबीसी आरक्षण की हो, या फिर सरना धर्म कोड की हो। तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी बातें राष्ट्रपति के समक्ष रखी है, और अब इस तमाम चीज़ों को लेकर के क्या कुछ आगे पहल होती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।